IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस पॉडकास्ट में आर्थिक जानकारों के साथ बात करूंगा और जोड़ूंगा दुनिया भर के आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, इकोनॉमी के एक नए आयाम पे बात करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। और दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात और निर्यात। हमने हमेशा से सुना है विभिन्न देशों के बारे में जो कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। हमको बचपन में वो खिलौने याद हैं। आज भी बहुत सारे खिलौने मार्केट में उपलब्ध है जिन पे लिखा रहता है मेड इन चाइना। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? कई सारे देश हैं, विकसित देश हैं इस दुनिया में, जिन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो करके अपनी पूरी इकोनॉमी की संरचना कर डाली है। आज हम बात करेंगे कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो डायनेमिक्स होती है वो कैसे काम करती है। हिंदुस्तान जैसे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इनकी इकोनॉमी काम करती है और किस तरह के सेक्टर्स इस एरिया में ऑपरेट करते हैं और रोजगार की संभावनाएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में कैसी होती हैं। देखिए, आयात निर्यात का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि जो देश जिस माल को सस्ता बना सकता है उस माल को वह देश बनाए, और जो माल दूसरे देश सस्ता बना सकते हैं वो उनसे खरीदे। जैसे भारत यदि गलीचे सस्ते बना सकता है तो भारत गलीचे का उत्पादन करे, और जर्मनी इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकता है तो जर्मनी को गलीचे भेजे और वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करे। तो अगर ऐसा व्यापार होता है तो भारत के लिए कालीन के निर्माण में रोजगार बनेंगे और भारत को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ जर्मनी को सस्ते कालीन मिल जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में रोजगार उत्पन्न होंगे। तो ये इसका फंडा ये है कि जो देश जिस माल को सस्ता बना सके उसका वो निर्यात करे, और दूसरे देश जिस माल को सस्ता बना सके वो आयात करे, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। यानी यहाँ पर भी वही फंडा है गुरु, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम किसी पर्टिकुलर देश पर डिपेंड नहीं हो सकते इंपोर्ट के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आजकल डिफेंस और ऑयल और डिफेंस प्रोडक्ट्स को खरीदना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल बनता है। तो ये बात एकदम सही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी देश पर निर्भर हो जाएंगे अपने इंपोर्ट्स को लेकर के, तो वहाँ से मोनोपोली जाहिर है। पर डॉक्टर साहब, ये तो हो गई इंपोर्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। चाइना और ताइवान जैसे देश हमने हमेशा से सुना है कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के क्या फायदे होते हैं और जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं होती है उसके क्या नुकसान होते हैं? जैसे हिंदुस्तान अभी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, उसके नुकसान क्या है? एक्सपोर्ट इकोनॉमी का फायदा एक होता है इकोनॉमी को और एक होता है रोजगार का। जैसे यदि एप्पल ने अपने कंप्यूटर्स को इंडिया में बनाना चालू किया, या Xiaomi ने मोबाइल फोन को इंडिया में बनाना चालू किया, तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रोजगार वहां बनेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, और वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये फैक्ट्रियां इंडिया में टैक्स रेवेन्यू करेंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी, वो तो ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो 5-10 हजार रोजगार ये बनाते हैं, क्या वो हमारे देश के युवा जो जिस संख्या में श्रम मार्केट में, लेबर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, क्या उनके लिए यह एक पर्याप्त होगा या ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा? तो मेरा ये मानना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। मैं इसको नकारता नहीं हूं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अपर्याप्त मानता हूं।
मतलब सीधी बात यह है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कई सारे सब डायनेमिक्स होते हैं। इसमें लेबर कॉस्ट होता है, उसमें लैंड कॉस्ट होता है। एक देश को एक अच्छा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन या फिर ऑफशोर डेस्टिनेशन यानी कि बड़ी कंपनियां हमारे देश में आकर के निवेश करें और अपने प्लांट डालें, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में जो कायदे कानून हैं उनमें थोड़ी सहूलियत हो। पर डॉक्टर साहब, ये तो चलिए हो गई एक्सेस की बात, ओवर डिपेंडेंस और लेबर कॉस्ट, कई सारी और चीज़ें। पर अगर हम आज के परिवेश में देखें जहाँ पे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, यहाँ तक कि हम दूसरे ग्रहों पर भी अपना बसेरा करने के लिए जा रहे हैं। स्पेसएक्स जैसी कंपनीज मार्स में अपने नए प्लांट्स डाल रही हैं, नई कॉलोनीज डाल रही हैं, तो हम तरक्की करते जा रहे हैं। तो आज के परिवेश में, 2022 के परिवेश में, एक हिंदुस्तान जैसे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में सही बैलेंस कैसे हम डिराइव कर सकते हैं ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे और हमारे युवा वर्ग को रोजगार भी अच्छे मिलते रहे? इसका सही बैलेंसिंग एक्ट क्या होगा? जो भारत का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो सेवा क्षेत्र में है। अब अगर भारत के युवा जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेजेस को ठीक से जानते हैं तो वो उस ट्रांसलेशन को 1/10 ऑफ द कॉस्ट में कर देंगे जितना कि जर्मनी या स्पेन में लगेगी। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का हमारा यूएसपी है इंडिया का, खासकर क्योंकि हमारे युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा का रिलेटिव टू अदर कंट्रीज अच्छा ज्ञान है, इसलिए उनको सर्विसेज सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। और अगर हम मान लीजिए, अब जैसे टेलीमेडिसिन लीजिए, अब हमारे तमाम एमबीएस डॉक्टर हैं, अगर वो इंटरनेट अच्छा कर सकें और कॉम्पिटेंट हैं तो वो दुनिया भर के लोगों को टेलीमेडिसिन दे सकते हैं। आप मैथमेटिक्स की ट्यूशन बहुत टेक्निकल होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, तो वो हमारे जो बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स निकले हुए बच्चे हैं वो आसानी से ऑनलाइन ट्यूशन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो इसमें जो गोल्डन चांस है हमारे लिए वो ये है कि हम अपने युवाओं को सर्विसेज में कॉम्पिटेंट बनाएं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करें। सर्विसेज में जैसे मान लीजिए कस्टमाइज्ड म्यूजिक है, ट्रांसलेशन है, ऑनलाइन ट्यूशन है, इस प्रकार के जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए रोजगार भी बनेंगे। और मैं ये मानता हूं कि हमको दुनिया का कोई देश इस क्षेत्र में पछाड़ नहीं सकता है। ये बात वही हो गई कि हर देश को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने में टाइम लगेगा, अपनी वीकनेस पे साइमल्टेनियसली काम करते रहिए। पर ऑफ कोर्स सर्विसेज हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, तो अगर हम अपनी सर्विस इकोनॉमी को एक्सपोर्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट करें तो शायद रोजगार और इकोनॉमी दोनों के आयाम बढ़ेंगे। पर डॉक्टर साहब, ये तो हो गई देश की बात, पर अगर मैं एक आम युवा की बात करूं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो मीडिया सेक्टर में काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, विभिन्न प्रकार के सेक्टरों में है, उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर से किस तरह के फायदे मिल सकते हैं? स्पेन में हमने देखा है कि वहाँ के जो युवा वर्ग हैं वो अक्सर बाहर की लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन करते हैं, वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं। क्या इस देश के युवा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट बने? अपनी स्किल्स पे वो कैसे काम करें कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी एंड विच अल्टीमेटली रिलेट्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमी उस स्तर तक पहुंचे? युवाओं को ये करना चाहिए कि अपने कॉम्पिटेंस के एरिया में ग्लोबल इकोनॉमी का इंटरफेस ढूंढना चाहिए और उसके तरफ अपना स्पेयर टाइम को यूज करना चाहिए। जैसे मेरी अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक मैं समझता हूँ 16 साल या 18 साल के युवा से बातचीत हुई। उसका शौक था कि मैं व्हाइट हैकिंग करूंगा, मतलब लीगल हैकिंग करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, तो तुम ऐसा करो कि तुम व्हाइट हैकिंग को बेचना चालू करो, तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल मत करो, यू ट्राई टू सेल व्हाइट हैकिंग। आप अपनी वेबसाइट बनाओ और बोलो कि अगर किसी को लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं हैक करके निकाल के दूंगा। तो इस तरह से जो मेरा तो सिंपल सा ये कहना है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में क्या उसका इंटरफेस ग्लोबल इकोनॉमी से हो सकता है, क्या वो सर्विस को वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस करे
और स्पेयर टाइम में उस पे ध्यान दे, तो ग्रेजुअली जो है उसको वो मैन्युफैक्चरिंग का जॉब तो उसका छूट जाएगा और इसी में उसको इतना पैसा मिलने लगेगा कि उसको याद भी नहीं आएगा कि वो क्या करता। वाह वाह वाह। तो दोस्त, ये था लेखा जोखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर की डायनेमिक्स का और उससे क्या लेना देना है हमारी तरक्की का। वो दिन दूर नहीं जब हमारा कंपटीशन बगल में बैठे हुए शर्मा जी गुप्ता जी के बच्चे नहीं, बल्कि अमेरिका, यूके, चाइना, स्पेन, इटली में बैठे हुए बच्चे या फिर नवयुवक होंगे। हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी का। उसके सेक्टर्स पे नज़र रख के हम अपनी स्किल्स के साथ उनको रिफाइन करके इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहां के नौजवान, युवा वर्ग और मिडिल एज लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डायनेमिक्स को समझ करके। आपके सेक्टर में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या आप उसमें क्वालिफाइड हैं, क्या आप अपनी स्किल्स को रिफाइन करके उस बड़े से जहाज में प्लेस हो सकते हैं जो आपके देश से माल ले जाता है और माल वापस लाता है। फिर चाहे वो सर्विसेज हों या प्रोडक्ट्स हो, वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे रेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनके लिए आपको लगता है कि उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी पर नज़र रखनी चाहिए या फिर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, उन्हें जानना होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में और उनका एक्सपोजर इस पॉडकास्ट से बढ़ेगा। तो इस पॉडकास्ट को रेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम इकोनॉमी के एक नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से। तब तक के लिए इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट की तरफ से नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by actor and producer and author Tushar Kapoor. They discuss his new book, Bachelor Dad and Life as a Single Parent. On the Filter Coffee podcast, Karthik asks Ajit Andhare about his journey from a practicing engineer to the COO of Viacom 18 Studios. On the Wire Talk, Siddharth is joined by social scientist Thomas Bloom Hansen. They discuss the escalating violence in India. On Smarter with Sid, Siddharth contemplates whether Facebook's crash is a blip or a sign of things to come. And on Tere Mere Raste, Keshav takes us to Himachal's most sought after tourist destination, Manali. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms that you're listening to us, whether it's a rating, whether it's a review, it all helps. And do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels. They're available on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, I'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. You're the people pleaser, right? Oh, yes. Or then desperately seeking the one? Or wait, you're the one who doesn't think they're ever good enough. Oh. So much drama. And for what? Is it doing you any good? Listen to me. I'm Chetna, your favorite positive action coach. Yes, I'm the one who has been dropping all those truth bombs on every episode. Oh, no. And it's time you learn to say no to drama. That's also what my podcast is called. And a new episode is out every Monday and Wednesday on the IVM Podcast app, website, as well as all major podcasting platforms.